नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड की 46.6 का स्टॉक हो चुका है। 29 मिलियन शेयर्स यहाँ ट्रेड हुए थे और फ्राइडे को 1.5% की रैली स्टॉक में आई थी। इस वीडियो में बात करेंगे जो अपकमिंग वीक है, काफी सारे इवेंट है, जैसे बजट सेशन हो गया आपका, साथ में ही ऑयल के प्राइसेस हो गए, एफआईआई का डेटा हो गया, बाजार में जो एक ट्रेंड है आपका कि 2 हफ्तों की गिरावट के बाद ये आप देखो कि 2 हफ्तों की गिरावट यहाँ पर हुई थी, 2 हफ्तों की गिरावट यहाँ पर हुई, उसके बाद एक अच्छी रैली आती है। तो इसे भी वॉच आउट करना है हमें कि क्या ऐसा होता है या फिर ये ट्रेंड रिवर्सल होगा। क्या होने वाला है, क्या नहीं, बात करेंगे इस वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हिट दैट बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप आईडीएफसी की में जा रहे हैं, बैंकिंग सेक्टर है और बजट सेशन है, दोनों को अलाइन करके देखना पड़ेगा। अच्छा, उससे एक और पहले बात कि एक बुक रिकमेंडेशन आपने बोला था कि यार कौन कौन सी बुक हमें पढ़ें टू लर्न अबाउट द मार्केट। तो मैं एक आपके लिए अच्छी बुक लाया हूँ, पीटर लिंच की लर्न टू अर्न। बहुत अच्छी किताब है एंड बिलीव मी, दोनों लैंग्वेजेस में आपको मिल जाएगी। अमेजन पर हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी अवेलेबल है। यहाँ पर आपको ऑलमोस्ट 10 रूल्स इन्होंने लिखे हैं इस किताब में कि टू अंडरस्टैंड द मार्केट, किस तरह से आप स्टॉक को एनालाइज करो, लॉन्ग टर्म जाना चाहिए, शॉर्ट टर्म जाना चाहिए, बेचना कब है, पकड़ के बैठना कब होता है स्टॉक को जब गिरावट में हो, तो भी वो सारे रूल्स आपको इसमें मिलेंगे। एंड बिलीव मी, अगर आप मार्केट गिरावट में है, लॉस में है आपका पोर्टफोलियो, यू मस्ट रीड दिस बुक। काफी अच्छी किताब है एंड आई वुड सजेस्ट यू टू रीड दिस। प्रमोशनल वीडियो नहीं है, बट यस मैं बोलूंगा कि देखो यार, आपने बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि यार टू आस्क यार कौन सी किताब हमें पढ़ना चाहिए, तो बिल्कुल यहाँ से शुरुआत आप कर सकते हो। इट्स अ बेसिक गाइड, बट बहुत बेसिक नहीं है, काफी ज्यादा मेहनत करना पड़ सकता है आपको समझने के लिए। अच्छी किताब है, मैं बोलूंगा कि जरूर पढ़ना चाहिए हर किसी को, अगर आप मार्केट में प्रॉफिट अर्न करना चाहते हो तो। अदरवाइज डोंट वरी। जहां तक बात है आईडीएफसी की, अब देखो किताब से हट करके आईडीएफसी पे चलते हैं। कुछ रूल्स है मार्केट में। फर्स्ट ऑफ ऑल, बैंकिंग सेक्टर को आप एनालाइज कर रहे हो और अगले हफ्ते में बड़ा इवेंट है बजट 2022 का। ठीक है, तो बजट को देखते हुए देखो दो बड़ी चीजें हो सकती हैं। पहली चीज आपके सामने है कि यार बजट में दो चीजें एक्सपेक्टेड है। पहला कि बैड बैंक का कॉन्सेप्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया था, बट उसके लेकर के फंड रिलीज नहीं किया। उसके लिए आरबीआई ने भी पूछा था, क्योंकि बैड बैंक एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आरबीआई का कॉम्पिटिटर बन सकता है। आप जानते हो कि अगर बैड बैंक लॉन्च होता है तो बैड बैंक आ क्यों रहा है, वो पूरा इंस्टीट्यूशन क्यों आ रहा है, क्योंकि उसको जो आपके एनपीए भरे हुए बैंक है उनको सुधारना है। एंड द सेम थिंग आरबीआई भी करती है, तो वो कंपटीशन बन के आ रहा है आरबीआई का। तो इसी वजह से थोड़ा सा वो लेट हो रहा है। इस बजट सेशन में उसका जिक्र अगर आता है तो वो एक अच्छी खबर होगी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जैसे बैंक्स के लिए। सेकंड चीज, टैक्स रिफॉर्म। अभी आप देखो तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में पहले ही बड़े इवेंट्स शामिल हैं। दो बड़े इवेंट अगर इस हफ्ते में होने वाले हैं तो उनके ऊपर आपको नजर रखनी चाहिए। क्वार्टर थ्री के भी नंबर्स की बात करेंगे अपन यहाँ पे, बट मैं उसकी बात दिखा रहा हूँ आपको कि देखो टैक्स रिफॉर्म की भी बात यहाँ पर चल रही है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में काफी मेहनत हुई है। वी वैद्यनाथन साहब ने काफी ज्यादा मेहनत करके इस बैंक को खड़ा किया है। और टैक्स रिफॉर्म ऐसा है कि अगर टैक्स रिफॉर्म होता है, एक्सपेक्टेड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, और अगर टैक्स रिफॉर्म होता है तो उसका डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ेगा बैंकिंग सेक्टर पर, और बैंकिंग सेक्टर में रैली उससे भी आएगी। दो बड़े फैक्टर्स हैं जो आपको वॉच आउट करने हैं इस बजट सेशन के लिए। थर्ड थिंग क्या है कि जो मुझे लगता है कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में बेहतर है। अभी देखो क्वार्टर थ्री पे अपन आते हैं। क्वार्टर थ्री में क्या है, टोटल रेवेन्यू आप देखोगे 5200 करोड़ के आसपास का आया है। जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट लॉस में था, 87 करोड़ का लॉस किया था लास्ट क्वार्टर में, वो 1 करोड़ के आसपास का नेट प्रॉफिट पर आया है। दो माइनस नेगेटिव मार्जिन से बढ़ करके पॉजिटिव पर आए हैं। शून्य ही सही, बट यस दे आर ऑन अ पॉजिटिव साइड एंड दैट्स गुड। अगर आप देखोगे तो एक्सपेंसेस अभी भी बढ़े हुए हैं बैंक के, और एक्सपेंसेस को उनको कंट्रोल करना पड़ेगा। यही कारण है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बैड बैंक लॉन्च कर रही है। जैसे मैंने बोला कि यार अगर बैड बैंक आता है वो कंपटीशन बनेगा आरबीआई का, और यही वजह है कि वो लेट हो रहा है। तो उसके ऊपर वॉच आउट करो। बट इस क्वार्टर थ्री के नंबर्स मुझे लगता है कि कॉम्पिटिटिवली काफी अच्छे हैं। कंपैरेटिवली अगर आप देखोगे दिसंबर 2020 का ईयर ऑन ईयर का काफी अच्छा जंप है। यहाँ पे 130 करोड़ के नेट प्रॉफिट से 281 करोड़ का नेट प्रॉफिट यहाँ पर आया है। अभी यहाँ से एक जंप की मैं उम्मीद कर रहा हूँ। एटलीस्ट यहाँ से मैं सोच रहा हूँ कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में एक अच्छी रिकवरी पैटर्न या एटलीस्ट इस पॉइंट से बननी चाहिए, क्योंकि अच्छा पुश मिला है। और ये हफ्ता काफी मोमेंटम में रहने वाला है, क्योंकि निफ्टी 50 में भी आपको जैसे मैंने दिखाया कि 2 हफ्तों की गिरावट के बाद रैली आती है, तो वो भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं एटलीस्ट यहाँ पे। एंड मोस्ट ऑफ द एनालिस्ट जो है वो भी है यहाँ पर यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बजट सीजन भी है, बजट सेशन भी है आपका, तो एक रैली की उम्मीद है। अगर वो रैली आती है तो क्वार्टर थ्री इंड्यूस्ड जो यहाँ पर रिकवरी बनेगी वो मुझे लगता है कि काफी अच्छी हो सकती है। यहाँ से जो एक ट्रैप बना हुआ है, जो मोमेंटम ट्रैप बना हुआ है, वहां से ब्रेक डाउन मिलेगा। ठीक है ना। अभी के लिए अगर फंडामेंटल्स की बात करूं, जैसे मैंने बोला कि यार देखो बहुत सारे स्टॉक्स होते हैं, जैसे आईटीसी है आपका, मान लिया है ना। आईटीसी क्या है, वो 210 और 240 के बीच में फंसा हुआ है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक इज वन ऑफ दोज स्टॉक्स जहां पर एक रेंज तो है। अगर आप चार्ट को देखो तो एक रेंज में फंसा हुआ स्टॉक आपका। और ऐसा नहीं कि कुछ दिनों से, जुलाई, अगर आप जुलाई से देखते हो तो जुलाई से हो गया 2022 आ गया, जनवरी खत्म होने वाला है और वो रेंज ब्रेकआउट नहीं मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको मानना पड़ेगा कि थोड़े दिन अगर और वेव लाइक पैटर्न बनता है
बट फिर भी मैं बोलूँगा कि देखो क्योंकि स्टॉक में अभी बड़े इवेंट्स हैं तो आपको मौका है, क्योंकि देखो बहुत सारे इवेंट्स अगर नहीं होते हैं, तब तो कोई बात नहीं मत छोड़ दो स्टॉक्स को। बट आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में मर्जर की भी खबर है, टैक्स रिफॉर्म की भी खबर है, बैड बैंक की भी खबर है, क्वार्टर 3 बहुत अच्छा आया है। तो मैं बोलूँगा कि बिल्कुल आपको खरीदारी यहाँ पर करनी चाहिए। स्टॉक अच्छा है, कंपनी अच्छी है तो गो फॉर इट। एंड एज़ लॉन्ग एज़ वी आर टॉकिंग अबाउट कि प्रॉफिट कितना बनेगा, तो भैया यार देखो प्रॉफिट आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में एक्सपेक्टेड जो है वो बहुत हाई है। आईसीआईसीआई डायरेक्ट ने जो प्रॉफिट दिया था, पहला जो उनका टारगेट था दैट वाज़ अराउंड 53-54 के आसपास का, एंड द सेकंड टारगेट जो 1 साल का था वो 62 का था। अभी के लिए अगर आप देखो तो दोनों ही टारगेट्स आपको काफ़ी बड़े दिखाई दे सकते हैं, बट बिलीव मी कि जिस तरह का बैंक काम कर रहा है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जिस स्फीयर में काम करता है, बी वैद्यनाथन साहब का जितना बड़ा एक प्रॉमिसिंग स्टेचर है, मुझे लगता है कि वो इस बैंक को एचडीएफसी के अगेंस्ट खड़ा कर सकता है। एंड आई एम नॉट सेइंग कि अभी ये मतलब कंपैरिजन कर रहा हूँ मैं उससे, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बट इस एचडीएफसी के बराबर खड़ा करने का मेरा मतलब है कि जितना बड़ा कद एचडीएफसी का है इस समय कंट्री में, जितना मार्केट शेयर उनके पास है, कहीं न कहीं मार्केट शेयर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में कैप्चर कर रहा है धीरे-धीरे करके। 25% का रिटेल लोन ग्रोथ है इनका, ठीक है? एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम वन ऑफ द हाईएस्ट। तो आपको ये मानना पड़ेगा कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक काफ़ी कॉम्पिटिटिवली और काफ़ी बहुत तेज़ी से अपने पीयर्स के कंपैरिजन में ग्रो कर रहा है। बिल्कुल मुझे लगता है कि देखो छोटा बैंक है, रीच है बट इस बैंक के, और रीच के ऊपर आपको बैटिंग करनी चाहिए। दूसरी बात ये है कि अगर आप डिलीवरी की बात करो, देखो यार डिलीवरी मोर देन एवरेज है, 29%, 32%, 35%, बिफोर दैट 36%, बिफोर दैट 33%। मोर देन एवरेज 30% की डिलीवरी है यहाँ पे, जो कि गजब है। और अच्छी डिलीवरी का मतलब ही यही होता है कि बाजार में अगर डिलीवरी उठाई जा रही है, भारी डिलीवरी है, सिंपल मतलब है कि अगर अच्छी डिलीवरी है दैट मीन्स कि स्टॉक में इंटरेस्टेड है लोग, रिटेल हो, एफआईआई हो, डीआईआई हो, और खरीदारी अगर जारी है यहाँ पे, तो बिल्कुल आपको खरीदारी आपको भी करनी चाहिए। अच्छा प्रॉफिट बनेगा बट यू हैव टू वेट फॉर दैट। पेशेंस रखोगे, थोड़ा सा सतर्क रहोगे, कॉशियस रहना पड़ेगा आपको, क्योंकि मार्केट फॉलिंग सिचुएशन में है और ऐसे में पैनिक मोमेंटम बन सकता है, पैनिक सेलिंग भी हो सकती है। तो 40 तक के लेवल भी आपको देखने को मिलेंगे, बट होल्ड द स्टॉक। जहाँ तक टेक्निकल्स की बात है, आरएसआई आपका 44-45 पॉइंट्स का है, मैकडी आपका न्यूट्रल हो चुका है इस समय पे। ओवरऑल सिचुएशन जो है वो काफी ठीक है। आपको जो स्टॉप लॉस रखने हैं 43-40 के आसपास का होना चाहिए, 52-53 के आसपास का पहला टारगेट है, एंड द सेकंड टारगेट इज 61-62 रुपीज के आसपास का। बेहतर स्टॉक है, बेहतर कंपनी है, और आपको यहाँ पर लंबे समय में अच्छा खासा मुनाफा बनेगा। इस हफ्ते में दो चीजों के ऊपर फोकस भी करना है। पहला चीज है कि एफआईआई का डेटा जो बिकवाली में इस समय पे 5,000 करोड़ की बिकवाली इन लोगों ने की थी 28 जनवरी को। लेट्स सी कि इस वीक में एफआईआई का मूड कैसा रहता है। डीआईआई ने मार्केट को संभाला जरूर था लास्ट वीक में, बट लेट्स से कि यार वो लोग अभी भी कॉम्पिटिटिव नहीं है, दे डोंट वांट टू हैंडल द मार्केट, और यही कारण है कि जो एक्स्ट्रा सप्लाई रह गई है उसको रिटेल के भरोसे छोड़ा गया है। 1700 करोड़ का माल अगर रिटेल कंज्यूम करता है एक दिन में, दैट मीन्स कि वो डीआईआई को टक्कर दे रहा है। रिटेल इन्वेस्टर डजंट हैव दैट मच मनी, ठीक है? तो वो आपको समझना पड़ेगा कि रिटेल इन्वेस्टर 300 से 400 करोड़ एक दिन में निवेश कर सकता है बस, इससे ज्यादा का कैपेसिटी नहीं है वो। तो वो चीज अगर समझ करके आप निवेश कर रहे हो तो ज्यादा बेहतर रहेगा। बाकी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक अच्छा स्टॉक है, थोड़ा टाइम लगेगा बट रिकवरी पैटर्न जरूर बनेगा। 2 से 3 इवेंट है, मैं उनके ऊपर बेट करना चाहूंगा, खरीदारी करने की सलाह रहेगी, बट लास्ट कॉल मस्ट बी योर्स। क्या है आपकी स्ट्रैटेजी स्टॉक को लेकर के? प्लीज कमेंट करके शेयर करना। वीडियो को यहीं खत्म करेंगे, पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब के भी न मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज कमेंट बिलो अगर कुछ पूछना हो तो।